हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई थंबनेल और जो भी टाइटल रहा उसको देखकर कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग गया होगा कि आज मैं आप सबके साथ में क्या डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज मैं ना आप सबके साथ वो जर्नी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बाद महसूस की थी। मेरी जो वेट लॉस की जर्नी थी वो कैसी रही और मैं कैसे 70 केजी से आज 50 किलो का वजन हो गया मेरा, यानी 70 से 50 केजी तक का जो मेरा सफर रहा वो कैसे मैंने कंप्लीट किया, कैसे मैंने अपने आप को फिर से बैक इन शेप लेकर आई, वो मैं आज आप सबके साथ में शेयर करूंगी। क्योंकि अधिकतर सभी लड़कियों के मन में ये चीजें बहुत चलती है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में वो अपनी फीलिंग और वो अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, वो ये कि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास भाई डाइटिशियन का, सर्टिफाइड डाइटिशियन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो मैं उस वक्त किया और मैंने उस चीज का बेनिफिट भी देखा। जो भी मैंने चीजें की जिसकी वजह से मेरा वेट लूज हुआ वो सब मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो एकदम तो हमारा वजन नहीं बढ़ता, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, धीरे धीरे करके जब हम अपने लास्ट ट्राइमेस्टर तक आते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के जो ट्राइमेस्टर बनाए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें से जब हम लास्ट ट्राइमेस्टर पे पहुंचते हैं, यानी कि हमारा जो प्रेगनेंसी का 7th मंथ 8th मंथ है 9th मंथ होता है, उसमें हम सबसे ज्यादा वेट गेन करते हैं। ये मैंने अपने में नोटिस किया है और अधिकतर सभी लेडीज के साथ ऐसा ही होता है कि जब उनकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है वो एकदम से नहीं पहुंच जाते हैं, वजन एकदम उनका नहीं बढ़ जाता है। वजन बढ़ता कब है? जब बिल्कुल वो लास्ट के ट्राइमेस्टर में पहुंचते हैं तब बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में ये चलने लगता है कि यार इतना वजन बढ़ गया है, अब क्या डिलीवरी के बाद हम फिर से बैक इन शेप आ पाएंगे? बहुत सारी लेडीज नहीं भी आ पाती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें और ध्यान दें तो सचमुच आप फिर से बैक इन शेप आ सकते हो, जो मैंने किया। और मैं आज एकदम फिट हूँ। मेरे को ना मैंने कोई एक्सरसाइज की, ना ही मैं जिम गई हूँ, ना ही मैंने कुछ ऐसा काम किया कि भाई क्योंकि सी सेक्शन हुआ था मेरा। सी सेक्शन मीन्स ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन के थ्रू मेरी डिलीवरी हुई थी। और अधिकतर बहुत सारी लेडीज के साथ में यही होता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, किसी न किसी कारण बस सी सेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद तो आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 से 6 मंथ तक तो नहीं कर सकते। तो कैसे आप अपने आप को कवर करोगे, कैसे आप अपना वेट लूज करोगे? तो उसके लिए मैंने सिर्फ 2 ही चीजें की। तो पहली चीज जो मैंने की वो थी अजवाइन का पानी। ये मैं जरूर पीती थी और अधिकतर लेडीज जरूर मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी। अगर उन्होंने डिलीवरी के बाद ये फॉलो किया होगा तो जरूर उन्हें पता होगा कि ये पानी बहुत कारगर होता है हर किसी के लिए जो कि डिलीवरी के बाद बच्चे को फीड कराती हैं या कुछ भी करती हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अजवाइन के पानी से क्या होता है, हमारा स्टमक कम होता है और हमें कॉलिक प्रॉब्लम भी नहीं होती है, बहुत सारी चीजों से हमें फायदा मिलता है। शिवी आ रही है मेरे पीछे, तो मैं जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, शिवी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो बस यही चीज थी जो मैंने फॉलो की थी कि अजवाइन का पानी मैंने जरूर पिया है। और वो मैं क्या करती थी, मॉर्निंग में जब उठती थी ना उसके बाद मैं काफी सारा पानी अपने लिए बना करके रख लेती थी और ऐसे करती थी जैसे अगर मैंने 2 ग्लास पानी लिया है तो उसमें कम से कम 4 से 5 चम्मच अजवाइन लेती थी और उस 2 ग्लास पानी को मैं 1 ग्लास पानी कर देती थी। शिवी पीछे से बोल रही है। तो मैं क्या करती थी कि 2 ग्लास पानी को कम से कम इतना खौलाती थी कि 1 ग्लास पानी कर देती थी। ये मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। शिवी मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, ये नहीं परेशान करना बंद करेगी, मुझे जरूर डिस्टर्ब करती है। आप लोगों को पता ही है ना व्लॉग में कितना परेशान करती है मुझे। तो बस ये रूल मैंने फॉलो किया और सुबह से लेकर शाम तक के हिसाब से मैं बना के रख लेती थी। बीच बीच में ये पानी मैं पीती रहती थी और इस पानी को मैंने कम से कम 1 साल तक पिया है। जब तक शिवी मेरी 1 साल की नहीं हो गई थी तब तक मैंने कंटिन्यू किया। तो वेट लूज होता है ना वो एकदम नहीं होता है फ्रेंड्स, जैसे हमारा एकदम बढ़ता नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम, वैसे ही हमारा डिलीवरी के बाद एकदम घटता भी नहीं है। धीरे धीरे हमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है, हम फिर से बैक इन शेप आते हैं। बस थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होता है, हमें ये सोचना होता है कि यार हम बैक इन शेप जरूर आएंगे अगर हम थोड़ा सा अपना ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ी डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है, ऑयली खाने को थोड़ा सा अपने साइड करना होता है, चटर पटर वाली चीजें हमें नहीं खानी होती है, हेल्दी खाना होता है और कहीं ना कहीं अपनी डाइट को ध्यान में रखना होता है। दूसरी चीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है आपके वेट लूज में अजवाइन के पानी के बाद, और वो है मदर फीड।
बच्चे को आप कोशिश करिए मदर फीड देने की, यानी कि अपना फीड कराइए, ना कि फॉर्मूला मिल्क पर रखिए। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला मिल्क बिल्कुल मत दीजिए, आप दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि बच्चे को मदर मिल्क सबसे ज्यादा दीजिए। इससे आपका वेट जरूर लूज होगा। मेरे साथ तो ये हुआ है, आइडिया लग गया होगा, थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि मैं 72 kg थी मेरी डिलीवरी के टाइम पर, और 72 जब मेरा डिलीवरी हो गई उसके बाद मेरा 70 kg वेट हो गया। फिर धीरे धीरे मैं 1 साल के अंदर मेरा वेट जो है वो 50 kg हो गया। और आप ये समझ लीजिए मेरी शिवी ने ना 2 से 2.5 साल की उम्र तक मदर फीड पर ही रही है वो, क्योंकि उसने अदर फार्मूला मिल्क वगैरह पसंद ही नहीं किया। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रहे हो तो दीजिए, बेशक दीजिए। कभी कभी हमें क्या होता है, बाहर भी जाना होता है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में उठना बैठना होता है, तो हमें लगता है कि बच्चे को फार्मूला मिल्क की भी हैबिट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, मेरी शिवी की थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसने उस मिल्क को पसंद नहीं किया और उसने छोड़ दिया। तो मैंने तो दोनों तरीके का बैलेंस बनाया हुआ था। मैं उसे थोड़ा सा फार्मूला मिल्क देती थी, दिन में 2 बार देती थी, लेकिन बाकी टाइम 90% टाइम मैं उसको मदर फीड पर ही रखती थी। और बहुत ही ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहा अजवाइन का पानी और मदर मिल्क। इसी के जरिए मेरी वेट लूज हुआ है। मैंने किसी भी तरीके की एक्सरसाइज भी नहीं की, और 6 महीने जब तक शिवी 6 मंथ की हुई है मेरा वेट लूज हुआ है करके मेरा वेट लूज होता चला गया। यानी वो जो 70 kg वजन जो मेरा हुआ था ना, मुझे तो लग रहा था यार पॉसिबल ही नहीं है, मैं चाहे कितना भी जिम कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, मैं एकदम नहीं आ पाऊंगी इतना ज्यादा शेप में। भाई मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ कि मैं अपने आप को इतना स्लिम ट्रिम कर लूँ। लेकिन मैंने बस कुछ ही चीजें की, वो थे घर का पूरा सारा काम मैं करती थी, कोई हेल्प नहीं थी, बच्चे का ध्यान अकेले दिया है, किसी ने मदद नहीं की। कोई नहीं होता जो आपकी मदद कर दे, आप अकेले होते हो, जो सब कुछ अपने बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ अकेले आप ही संभालते हो अपने बच्चे को। ये फैक्ट है, एक माँ ही अपने बच्चे को संभालती है, इसके अलावा कोई नहीं होता जो आपके बच्चे की केयर कर ले। हर चीज आपको खुद ही करनी होती है, और कहीं ना कहीं आप दूसरों पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते अपने बच्चे को लेके कि भाई कौन मेरी बच्चे की मदद करेगा, आपको खुद ही करना है सब कुछ। तो मैंने सब कुछ खुद ही किया है, अपने लिए भी, अपने भी शरीर का खुद ही ध्यान दिया, अपनी बच्ची का भी खुद ही से ध्यान दिया है। तो ये मेरी जर्नी थी जो मैंने आज आपके साथ में शेयर की। ये 2 चीजें अगर आप सच में फॉलो करेंगे ना फ्रेंड्स, ये होम रेमेडी है, ना ही आपको नुकसान करेगी। जो अजवाइन का पानी वाली मैंने रेमेडी बताई है वो बिल्कुल आपको नुकसान नहीं करेगी। आप बस जैसे करिए, अगर आप सॉसपैन में 2 ग्लास पानी डालेंगे, 2 ग्लास में से 3 से 4 चम्मच अजवाइन, बड़ी चम्मच अजवाइन डालिए, और अगर आप थोड़ा सा नमक शहद आप उसमें डाल के पी सकते हो तो जरूर डालिए, वरना मैं नमक और शहद के साथ में नहीं ले पाती थी तो मैं सादा ही पी लेती थी, मैं उसमें ये सब चीजें ऐड नहीं करती थी। और इस पानी से बहुत फायदा हुआ मुझे भी, और आपके बच्चे को भी होगा। अगर आप मदर फीड दे रहे हो ना तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके बच्चे के लिए भी। ये बहुत मतलब आपके लिए तो है ही फायदेमंद, प्लस आपके बच्चे के लिए भी फायदेमंद होगा। अगर वो मदर फीड लेता है तो उसको भी कॉलिक प्रॉब्लम नहीं होगी, लूज मोशन नहीं होगी, मोशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चे के लिए भी फायदेमंद होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि आप वर्किंग हो, आप अपने बच्चे को मदर फीड नहीं दे पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नाइट में मदर फीड दीजिए, दिन में आप बच्चे को फार्मूला का आदत डालिए, नाइट में मदर फीड दीजिए, लेकिन बच्चे को मदर फीड जरूर दीजिए। और मेरी शिवी के लिए तो सब लोग ये बोलते थे बहुत पतली है, बहुत पतली है, मुझे भी लगता था पतली है। फिर मैंने सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो मदर मिल्क लेती थी तो उसके अंदर ओवर फैट नहीं था, वो ओवर फैट ही नहीं थी। और अभी भी ये देखो कितनी स्लिम ट्रिम है, मम्मा की तरह पतली दुबली है। आ गई है मेरे पास में। नहीं बस आप मेरा स्टैंड खराब हो जाएगा, जाओ ले आओ जाके चूहा। भाई इनका चूहा फंस गया है, कोई उसके पीछे पड़ी हुई है। तो बस यही जर्नी आज मैंने आप सबके साथ में शेयर की है। आई होप कि मेरी ये वाली जो जर्नी रही है, अगर आप लोग उससे रिलेट करते हैं, आप लोग की भी अभी न्यू डिलीवरी हुई है और आपको लगता है कि यार मेरे इतनी वजन मेरा बढ़ गया है, मैं कैसे कवर करूंगी, फिर से अपने आप को पतला कैसे कर पाऊंगी, तो मेरी इस वाली एडवाइस को जरूर मानिएगा। एक तो मदर फीड की और एक अजवाइन के पानी की। आई एम श्योर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। धीरे धीरे करके 1 साल तब होगा जब आप फिर से अपनी बैक इन शेप आ जाओगे। मेरा तो वजन इवन 50 किलो अभी है, और जब तक मेरी शिवी ने मेरा फीड किया ना फ्रेंड्स, में 48 या 49 के समथिंग मेरा वेट हो गया था। बहुत जल्दी वेट लूज होता है, ये फैक्ट है। चाहे कितना भी अच्छी से अच्छी डाइट ले लो, अपनी मदर मिल्क देते टाइम बच्चे को, आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ डाउन होती है। हेल्थ क्या मतलब, आप वेट लूज करते हो, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हेल्थ डाउन हो जाएगी, लेकिन हाँ वेट लूज होता है, बिना किसी एक्सरसाइज के हो जाएगा। आपको एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी पड़ेंगी ज्यादा। तो इससे बेनिफिट और आपके लिए क्या हो सकता है कि कोई चीज अगर बच्चे को भी फायदा कर रही है आपके, और प्लस आपके लिए भी वो चीज फायदेमंद हो रही है, तो वो चीज जरूर करिए। तो ये एडवाइस जरूर मानिएगा, बच्चे को मदर मिल्क जरूर दीजिए और अजवाइन का पानी पीजिए। ये शिवी मेरा स्टैंड गिरा देती है फ्रेंड्स।
तो अब बस करती हूँ मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड। कल से प्रॉपर व्लॉग आप लोगों को जरूर बना के दूंगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इन्फॉर्मेशन मेरी कैसी लगी आप लोगों को ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मैंने अपनी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर की है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत आप लोगों को बहुत बड़ी एडवाइस दे रही हूँ, लेकिन हाँ, जो मैंने महसूस किया, अपने आप को कंट्रोल किया, अपना वजन कैसे कम किया, वही मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप भी रेस्ट करिए, मैं भी रेस्ट करती हूँ। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।